आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना हुआ एक निकाय है जिनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है और द्विध्रुव के दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है और उनकी प्रकृति विपरीत होती है, अर्थात एक आवेश आपका ऋणात्मक रहेगा, दूसरा आवेश रहेगा धनात्मक। और ये दोनों आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर रखे रहेंगे। जैसे इस फिगर में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक आवेश हमारा है -q और एक आवेश है +q। अगर ये दोनों आवेश बहुत ही कम दूरी पर, मान लेते हैं दूरी कितना है 2l है, बहुत ही कम दूरी पर दोनों आवेश स्थित हैं, तो दोनों आवेशों से मिलकर बने इस निकाय को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेशों से मिलकर बना हुआ एक निकाय है। दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत होती है। देखिए इसका परिमाण भी Q है, दूसरे वाले आवेश का परिमाण भी Q है, लेकिन इनकी प्रकृति अलग है। ये आवेश आपका ऋणात्मक है, दूसरा आवेश आपका धनात्मक है। इसलिए ये दोनों आवेश मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस द्विध्रुव के कारण हम इस द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। अच्छा देखिए, द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। ये वाली लाइन हमारी हो गई द्विध्रुव का अक्ष। द्विध्रुव के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र में आपका जो पॉइंट वो है, पॉइंट वो द्विध्रुव ए बी का क्या है? केंद्र है। अब देखिए द्विध्रुव के केंद्र वो से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। जो बिंदु P है द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। हमें इस बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए -q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? इस चित्र को देखकर बताइए। जैसे बिंदु O से बिंदु P की दूरी है r और O से -q आवेश की दूरी है l। तो -q आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगी कितनी? r + l। अब देखिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव को हम यहाँ लिख लिए v, यहाँ सफिक्स में लगा दिए माइनस का q। माइनस का q यहाँ हम इसलिए लिखे ताकि ये पता चले कि ये -q आवेश के कारण वैद्युत विभव है। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा? हो जाएगा -1/4πε0 q/r + l। अब यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह हम क्यों लगाए हैं भाई? आवेश -q कैसा है आपका? -q आवेश है ऋणात्मक। तो जब आवेश आपका ऋणात्मक है तो इसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत विभव भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, मतलब निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव ऋणात्मक होता है और धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव धनात्मक होता है। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव v - q किसके बराबर होगा? -1/4πε0 q/r + l के बराबर होगा। अब देखिए +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? r - l। कैसे? क्योंकि +q आवेश हमारा कहाँ रखा है? बिंदु B पर है, यहाँ रखा है। अब देखो बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है? r।
लेकिन हमें बिंदु P से बिंदु B की दूरी, ये वाली दूरी यानी ये डिस्टेंस हमें प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, पूरी दूरी जो हमारी r है, r में से क्या घटा देंगे, ये वाली दूरी कितनी है, l है, तो r में से l को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा बिंदु B से बिंदु P की दूरी कितनी है। तो ये हो जाएगी r माइनस l। अब देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना, V प्लस Q, ये किसके इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L। क्यों, क्योंकि प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी है R माइनस L यहाँ, इसलिए बटे में हम R माइनस L लिख लिए। अब बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, अगर हमें बिंदु P पर कुल विभव चाहिए तो माइनस Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव है उसको, और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है, इन दोनों विभव को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तब हमें बिंदु P पर कुल विभव का मान प्राप्त होगा। यदि बिंदु P पर कुल विभव कैपिटल B हो तो कैपिटल B किसके इक्वल टू होगा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव प्लस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इन दोनों का क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब V प्लस Q के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L। V माइनस Q के जगह पे हमने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L। हम यहाँ ब्रैकेट में काहे लिखे, काहे कि भाई देखो ये वाला पूरा का पूरा टर्म कैसे है, निगेटिव है, और यहाँ प्लस का चिन्ह पहले से है, यानी एक चिन्ह पहले से लगा था, इसलिए हम क्या कर लिए, इधर वाले को ब्रैकेट में लिख लिए। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया इधर वाला। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या था, प्लस था, और ब्रैकेट के अंदर क्या था, माइनस था, तो क्या हो गया, इधर वाला टर्म माइनस में। अच्छा देखिए, इधर वाला जो व्यंजक लिखा है और इधर वाला व्यंजक, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और Q भी दोनों में है ऊपर, तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर साथ में Q भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए जब पहले वाले टर्म में से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा, R माइनस L, और दूसरे वाले टर्म में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा R प्लस L। तो इनको हम ब्रैकेट में लिख लिए। अब क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा है, जैसे 1/R माइनस L, और दूसरा टर्म क्या है, -1/R प्लस L। अब ये दो दो के दोनों क्या हैं, फ्रैक्शन के रूप में, मतलब बटे में हैं। हमें अगर इनको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, R प्लस L का गुणा 1 में कर देंगे, और R माइनस 1 का गुणा इस वाले 1 में कर देंगे, मतलब तिरछा गुणा कर देंगे। ऊपर जब इस 1 में R प्लस L का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ R प्लस L, फिर माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस का चिन्ह लगा दिए। इस वाले 1 में जब R माइनस 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस 1, और नीचे क्या होगा, R माइनस L और R प्लस L का गुणा हो जाएगा, मतलब
तो एक ब्रैकेट में आर माइनस यल, दूसरे ब्रैकेट में क्या है आर प्लस यल, गुणा के रूप में लिखा है। अब देखिए हम अंदर वाले छोटे ब्रैकेट को, यानी जो ब्रैकेट में आर प्लस यल लिखा है, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस यल। अब इस वाले ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस का चिन्ह लगा है। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे छोटे वाले तो क्या होगा, अंदर वाले सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो आर हमारा क्या है ब्रैकेट में प्लस में, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा। और यल किस में है निगेटिव है, यानी यल ऊपर वाला यल किस में है माइनस में, तो हो जाएगा प्लस का यल। और नीचे ब्रैकेट में क्या है, एक ब्रैकेट में हमारा आर माइनस यल है, आर माइनस यल, और एक ब्रैकेट में हमारा क्या है आर प्लस यल। ये माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये प्लस बी एक ब्रैकेट में के फार्मूले पर है। ये माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस बी अगर है तो क्या हो जाता है, ये फार्मूला क्या है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप में है। तो हो जाएगा क्या हमारा, ये के जगह पे हमारा है आर और बी के जगह पे यल, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तो नीचे हम क्या लिख दिए, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब ऊपर देखिए, ऊपर ये आर हमारा प्लस में है लेकिन दूसरा वाला आर किस में माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर हमारा क्या बचा यल प्लस यल, यानी क्या हो जाएगा 2यल, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। और ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यदि आर क्या हो बहुत बड़ा है किससे यल से, तो आर का स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा किससे यल स्क्वायर से। यानी आर का वैल्यू क्या हो यल से बड़ा हो तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो यल स्क्वायर से और ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए हम यल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जब ये यल स्क्वायर को जीरो के बराबर नगण्य मान सकते हैं, मतलब कि इसका वैल्यू बहुत ही सूक्ष्म है, लगभग मतलब जीरो के बराबर इसको माना जा सकता है। तो हम क्या करेंगे यल स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ देंगे। तो नीचे हमारा क्या बचेगा, नीचे बचेगा केवल आर स्क्वायर। अब देखिए, अब क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणा में क्या लिखा है 2यल बटा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तो यल स्क्वायर को जब हम यहाँ छोड़ देंगे तो नीचे बचा हमारा क्या केवल आर स्क्वायर। अब इधर वाले का उधर वाले का यानी क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर देंगे किसमें 2यल बटा आर स्क्वायर में। तो ऊपर क्यू का गुणा 2यल में हुआ तो क्या हो गया हमारा 2QL, और नीचे हमारा हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए यहाँ केवल आर स्क्वायर हम लिखे हैं, जो यल स्क्वायर था हम उसको यल स्क्वायर को छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि यल स्क्वायर बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है आर स्क्वायर की तुलना में। अच्छा एक चीज़ यहाँ ये देखिए, ऊपर जो हमारा है 2QL, जो 2QL है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं P। देखिए जो 2QL है ये इक्वल टू होता है किसके P के। P क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो जो ऊपर 2QL लिखा है इसकी जगह पे हम क्या लिख दिए P लिख दिए, और बाकी का वही टर्म यानी नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है और आर स्क्वायर यहाँ नीचे लिखा है। यानी हमें क्या मिला B इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर का स्क्वायर। यही क्या है, द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। यानी B इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर। हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, या मतलब हमें यही लाना था। ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट।